कावड़ियों के लिए लगानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से धोखा देवे हैं इसके उस पर। अगर वे अपना नाम रखे, जिस भाई का जी करे कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी उठ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ना ही भाईचारा क्या खिला दें क्या नहीं, प्याज खिला दें। भाई ज़्यादातर मोमडन करे इस काम को यार। मैंने 70 जी का देख रखा, हमारे यहीं लोनी में ऐसा काम करेगा जूस में भाई मूत वूत मिला के पब्लिक के प्या यार, ये ऐसे काम करें, थूक के रोटी बना उनमें थूक थूक के। ये हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना चाहे भाई। देखो हमारे हिसाब से सही लिखा डा। विपक्षी बात बताऊं मैं, हम कोई पार्टीबाजी वाले आदमी नहीं है, हम छत्तीस बिरादरी का साथ लेकर चले हैं। और सब पार्टी एक समान है, एक आर्टिस्ट है, सबके लिए गाने वगैरह बनावे हम, ऐसी दिक्कत ना भाई। खुद आर्टिस्ट हम, सबके लिए गाने बनावे, पर हमारे लिए कोई पार्टी मायने न रखती, हम सब एक समान है। पर भाई योगी जी ने जो बढ़िया कराना है ये काम होना चाहिए था, अब से बहुत साल पहले होना चाहिए। आयो तो कावड़ यात्रा ने भाई बैठ जहाँ कोई मोमडन का आदू के होटल को पता न लगता कौन सा, आओ खाओ नाम ऐसे ऐसे धरे रखा होटलों के, सोचा हिंदुओं के। आदि जी के भोले की, हनुमान जी की तस्वीर भी लगा रखी, पता चल रही है उस पर बैठने वाला मुल्ला। गाजियाबाद में एक दिल्ली जूस कॉर्नर है जिसमें एक थूक मिलाकर चीज़ें पिलाई गई और हम उसी गाजियाबाद में मौजूद हैं। फिलहाल जो नेम प्लेट का मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो हिंदू मुस्लिम बहुत करवा रहे हैं। ये जो नेम प्लेट का मुद्दा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन योगी जी ने जो कहा कि अपना असली नाम लिखना है खाने पीने की दुकान पर, इससे हिंदू मुस्लिम होगा। फिलहाल योगी जी का जो बयान है और योगी जी का जो आदेश है उसमें कावड़ यात्री क्या मानते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम हो भी रहा है, नहीं हो रहा। इसी मुद्दे को लेकर हम कावड़ यात्रियों के बीच में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर में क्या मसला है और क्या नहीं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? यूडी यादव। क्या लग रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा है कि योगी जी हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, नेम प्लेट का मुद्दा कोई ज़रूरी नहीं है, क्या कहना चाहोगे? नहीं देखो, ये तो गलत है क्योंकि हमने पीछे भी देखा बहुत सी जगह हिंदू का नाम दे रखा है, बट जब हम स्कैन कर रहे हैं तो उसमें मोमडन का नाम आ रहा है, तो इसलिए कहना चाहते हैं कि ये गलत है। गलत है। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं ये तो भाईचारा बिगाड़ने वाली बात है। भाईचारा इससे कोई नहीं बिगड़ेगा। हाँ। जो नाम प्लेट लग जाओगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। ना भाईचारा बिगड़ेगा इससे। हाँ। भाईचारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ईमान भ्रष्ट नहीं होगा ना इससे। अगर लगाओगे नेम प्लेट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। या हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, नेम प्लेट लगाओ उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जी जब उत्तर प्रदेश में है तो भाईचारा ऑन टॉप रहेगा वही। अच्छा। हाँ, ये लिखत और लिखत रहेगी 100 की 100%। तो योगी जी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आखिर में योगी जी को ऐसे क्या जरूरत पड़ी जो उन्होंने नेम प्लेट का मुद्दा लगाया? लगानी चाहिए, कावड़ियों के लिए लगानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से धोखा देवे हैं इसके उस पर। अगर वे अपना नाम रखे, जिस भाई का जी करे कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी उठ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ना ही भाईचारा क्या खिला दें क्या नहीं, प्याज खिला दें। भाई ज़्यादातर मोमडन करे इस काम को यार। मैंने 70 जी का देख रखा, हमारे यहीं लोनी में ऐसा काम करेगा जूस में भाई मूत वूत मिला के पब्लिक के प्या यार, ये ऐसे काम करें, थूक के रोटी बना उनमें थूक थूक के। ये हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना चाहे भाई। तो परसों ही एक दिल्ली जूस कॉर्नर में एक आमिर नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर आरोप लगे और पुलिस भी उन्हें अरेस्ट करके जा चुकी है कि उन्होंने जूस में थूक मिलाया, और जब उनकी दुकान में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता घुसे तो उन्होंने वहाँ पे पेशाब की बोतल को बरामद करा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये जो योगी जी ने जो नेम प्लेट का मुद्दा निकाला, सही निकाला गलत निकाला? देखो हमारे हिसाब से सही लिखा डा। विपक्षी बात बताऊं मैं, हम कोई पार्टीबाजी वाले आदमी नहीं है, हम छत्तीस बिरादरी का साथ लेकर चले हैं। और सब पार्टी एक समान है, एक आर्टिस्ट है, सबके लिए गाने वगैरह बनावे हम, ऐसी दिक्कत ना भाई। खुद आर्टिस्ट हम, सबके लिए गाने बनावे, पर हमारे लिए कोई पार्टी मायने न रखती, हम सब एक समान है। पर भाई योगी जी ने जो बढ़िया कराना है ये काम होना चाहिए था, अब से बहुत साल पहले होना चाहिए। आयो तो कावड़ यात्रा ने भाई बैठ जहाँ कोई मोमडन का आदू के होटल को पता न लगता कौन सा, आओ खाओ नाम ऐसे ऐसे धरे रखा होटलों के, सोचा हिंदुओं के। आदि जी के भोले की, हनुमान जी की तस्वीर भी लगा रखी, पता चल रही है उस पर बैठने वाला मुल्ला। पता चल रही है जब स्कैन कर रहे हैं, जब स्कैन कर रहे हैं तब पता चल रही है कि उसका नाम मोहम्मद है। क्या स्कैन कर रहे हैं? वो QR कोड, पेटीएम वगैरह फोन उस पर पता चल रहा है रियलिटी क्या है, कि हिंदू का है या मोमडन का है। हाँ। जी। तो अभी हमने उनसे बात करी, हम मुजफ्फरनगर के कुछ मुस्लिम से हमने बात करी, तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि हम भगवान का नाम लगाकर अगर ये चीज़ें व्यापार कर रहे हैं, हमारे दिल में भी भगवान है, हम भी भाईचारा मानते हैं, इसलिए हम वैष्णो ढाबा हम माने। देखो सब एक समान नहीं होते, बहुत मोमडन ऐसे हुए हैं जो हिंदुओं की सपोर्ट में भी रहे हैं, सेवा करते हो भाई, मुझे कई मिले हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर नेम प्लेट होनी चाहिए भाई हमारे हिसाब से। वो कह रहे हैं वैष्णो ढाबा, ये ढाबा हम तो इसलिए खोलते हैं क्योंकि हम भगवान को चाहते हैं। नहीं, भगवान को लेकिन चाहे वैष्णो ढाबा पे हमने देखा कि भगवान का नाम लगा रहे, एक नेम प्लेट लगाने में के जोर पड़ रहा है, वो भी लगा देवे। हाँ। होनी चाहिए भाई। लेकिन वो कह रहे हैं वैष्णो ढाबा में, अभी हम एक कावड़ यात्री से बात कर रहे थे
उन्होंने कहा कि वैष्णो ढाबा में प्याज की पकौड़ियाँ मिल रही थी। हाँ पीछे काम हुए ऐसे। ऐसे हुए आपने क्या क्या देखा? वहाँ पे बहुत लड़ाई हुई थी, मारदाट भी हुई थी वहाँ पे प्याज के। कौड़ियों को भी झूठ बोले गए, उन्हें प्याज वगैरह भी खुआई है। पीछे कई हमने खबर आई है, फोन में सुनी, हमने देखी क्या है। कहते हैं, चक्कू भी लगा था एक कावड़े भाई के, हमारे कावड़े वाले भाई के, चाकू, और उसे दबाने के चक्कर में उसमें चाकुओं से भी बार करा गया। उसे प्याज की पकौड़ी खिलाई गई थी। उसके बाद में जब उसने बंदे ने पहले पूछ के बैठा है कि क्या, बोले हमें बगैर प्याज लहसुन वाला खाना चाहिए, उसमें प्याज डाल के लेके आए हैं। जब उससे बोला कि प्याज क्यों डाली है, तो उसे धमकाने के मारे चक्कू को भी हाथ में चक्कू मारा था। ये प्रेजेंट की है, अभी की, ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बात ज़्यादा देर की प्रेजेंट, हाँ 8-10 दिन की बात है ये, ठीक है। तो ये नेम प्लेट तो भाई जायज़ है, ठीक है। हमें दिखेगा कि हाँ भाई वो सामने वाला मुसलमान है, ठीक है, हमारा मन है, हम बैठें या ना बैठें, होटल तो चलना ही है ना, बात ख़त्म। भाई ये जो योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हमें तो ना तो बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस पार्टी से, ना अखिलेश वाली से, ठीक है। हमारा तो हमें है सुविधा से, ठीक है, हमारा ईमान भरोसा नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव के समर्थक कह रहे हैं, काश अगर तुम अखिलेश यादव को जिता देते तो जो आज जो तुम्हें सुविधाएं मिल रही हैं, इससे दुगनी सुविधा अखिलेश यादव की सरकार में मिलती है। अच्छा, जो क्या सुविधा मिली है अखिलेश के उसमें, आप बताओ आपके हिसाब से क्या सुविधा मिली? नहीं, हम तो आपसे जानने आए हैं ना, तो हम भी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब आप दे दो। हमें तो नहीं लगा कोई सुविधा मिली। योगी के राज में इतनी सुविधा बहुत ज्यादा, अखिलेश यादव के राज में इतनी सुविधा नहीं। अखिलेश यादव के राज में जो पहले जो मारछेड़ होती थी कि इधर ये दंगे हो गए, इधर कावड़ों पे वो फेंक दिया, कभी पत्थर मारे जा रहे हैं, मैं तो ये काम तो अभी हुए यार, इस सरकार में क्या ना होते। पीछे एक कावड़िया के सिर में बोतल मारी कंच की, ये तो भाई करना चाहिए सरकार किसी की भी हो, बस हुआ प्रशासन थोड़ा टाइट रहे इस चीज पे, ये मानते ना है, और प्रशासन टाइट वैसे है, हम ये नहीं कहेंगे भाई है। जिप्सी शाम को चलती है सब कावड़िया के साथ। अगर किसी कावड़िया को कोई दिक्कत हो रही है ना, प्रेजेंट में अगर कॉल मारी है, 5 से 10 मिनट में पीसीआर वहीं खड़ी मिलती है, तुरंत मौजूद, कि आपको कोई परेशानी हमें बताओ, हम आपके साथ चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी इतनी सुर्खियों में इसलिए, क्योंकि हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने कल ही एक बयान दिया है, उन्होंने टोंट मारी है कि अगर योगी जी इतना ही कावड़ यात्रियों के लिए कर रहे हैं तो एक काम करो, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, डीएम डीएसपी जितने भी तमाम हैं, उनको भी कावड़ यात्रियों के पैर दबाने में लगा दो। अरे मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, डीएम डीएसपी, वो पैर दबाएंगे थोड़ी ना, ये पता नहीं योगी जी क्या कर रहे हैं। तो योगी जी अखिलेश यादव खुद क्यों ना दबाते हैं पम? ये तो इच्छा है, अखिलेश यादव खुद क्यों ना दबाते हैं पम? किसी की इच्छा यह है, चीज है तो पढ़ा बताओ। लिखा है वो यार। डीएसपी एसपी डीएम जो भी हैं, अपनी सेवाओं में अपने कार्य में लगे पड़े हैं, लग रहे हैं। जब अखिलेश यादव ये हुक्म दे रहे हैं कि वो पैर दबाएं, तुम क्यों नहीं दबा रहे? तुम्हें ऑर्डर देने का हुक्म है, कोई कहते हैं ये पाखंड है, ये सभी, मैं इनमें बिलीव नहीं रखता। किस चीज में बिलीव है फिर उन्हें? थोड़ा तुम भी राय दे दो, किस चीज में बिलीव है उन्हें, उसी हिसाब से राय हम उन्हें देते हैं। फिर उन्होंने पहले, आपने बयान देखा होगा, उन्होंने कहा था कि योगी जी गोबर का वो बना रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं, तो गोबर की महक होगी, और हम इत्र का काम करते हैं, इसलिए हम खुशबू फैलाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव घर भी रोटी खा रहे हैं, गोबर के कंडे की रोटी खा रहे हैं, जब महक ना आ रही, योगी जी कर रहे हैं उसमें महक आ रही है। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है, उन्हें तो बता दो। रोटी खाने में स्वाद है उन्हें, और वैसे स्वाद नहीं है। वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, योगी जी की तरह नफरती नहीं है जो नेम प्लेट लगा देंगे और नफरत फैलाएंगे। अब तुम यहाँ खड़े हो, तुमसे 2 मीठी बात कर ले, मोहब्बत होगी। हमारे मन में क्या बहम है क्या ना, तुम्हें क्या पता? ऐसी राहुल गांधी को सीन है, उन पे ना बोलना आता ना करना आता, बस भाषण देना बोलते सीधे। सॉरी। योगी जी ने 3 फरमान जारी करे। पहला फरमान तो नेम प्लेट का हो गया। दूसरा फरमान उन्होंने कहा कि जो कावड़ यात्रियों के जो रूट हैं वहाँ पर मीट की दुकान नहीं लगनी चाहिए। और लेकिन हमने मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम व्यक्ति से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये ना व्यापार पे नुकसान है, योगी जी ऐसा करवा कर व्यापार पे नुकसान मरवा रहे हैं। अरे अगर किसी कावड़ यात्री को नहीं, जैसे कावड़ में कोई मीट तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। उन्होंने कहा अगर किसी को नहीं खाना होगा तो मत आओ हमारी दुकान पे, लेकिन दुकान बंद करवाने का क्या सीन है? देखो जी, होनी चाहिए यार, एक के आदमी के कहने से थोड़ी ना, एक के आदमी के कहने से थोड़ी नहीं होएगा। इतनी पब्लिक निकल रही है कि एक आदमी तुम गोश्त काट रहा है, इतनी पब्लिक कहाँ से रह जाएगी? एक आदमी की चलेगी या 70 आदमी की चलेगी? इनमें इतने ही दम हो तो ये अपने हंस जाओ, वहाँ से पैदल आके दिखाओ जब माने कितना दम है। हमारे भक्तों में इतना दम है, ये केदारनाथ से भी जल जाएंगे, गंगोत्री से भी जल ठहराएंगे। उन्होंने अपनी माँ का दूध पियो तो वो ला के दिखाओ ना, हंसते जो भी लाते हो।
तस्वीर पस्वीर अल्लाह फल्ला हमारा एक भी हिंदू गिनवा दो। जब इनकी क्या निकला, हज निकला, क्या निकला, मुहर्रम निकाला। हमारा एक भी हिंदू ऐसा गिनवा दो जो ऊट पटांग हरकत करता हो या कुछ भी गलत कहता हो या तलवारबाजी कुछ भी करता हो, या फिर एक भी हिंदू ना। जब उनके रूल हम फॉलो कर रहे हैं तो इन्हें भी करने पड़ेंगे और हम करवा के मानेंगे इन पे। भारत बुलेटिन, सबसे पहले, सबसे सटीक,